मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का जलाली कवि मुबारक और फ़तहमंद हाथ आप सब पर इसी तरह बढ़ा रहे। इसी तरह खुदावंद यस्सु के नाम में बढ़ते रहें, उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहें और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते रहें, क्योंकि खुदा का कलाम जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का कलाम अब्दी कलाम है जो नजात, बरकत, बहाली, खुशहाली, तरक्की, कामयाबी और कामरानी का सबूत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत सारी बातें बताईं और सिखाईं और अपने शागिर्दों से कहीं। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हो कि वहाँ से चला गया ताकि शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और मसीह यीशु की ये मुनादी तमाम कौमों, कबीलों, उम्मतों में बताई गई, सिखाई गई और मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर रहकर हर एक बात, हर एक इंस्ट्रक्शन जो है तमाम दुनिया के अंदर बयान की। अगर हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत में देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उस वक़्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाईं और बच्चों पर ज़ाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही मुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुबा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुबा मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, बयान किया जाना और आप सबकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान और ज़मीन का जो खुदावंद है वो कहता है, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ। सबसे पहले हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को खुश करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सारी उस रास्तबाजी को पूरा किया और खुदावंद खुदा ने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया, यहाँ तक कि जान देने तक वफ़ादार रहा। आज ज़रूरी है कि हम भी अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी की, जो हमारा निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, बहाल करने वाला है, आज हम अपने बाप आसमानी खुदावंद यीशु मसीह की बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू लाएं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे कही हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देखो मैं अपना पैगम्बर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। आज खुदावंद यीशु मसीह ने पैगम्बर मुझे और आपको तैयार किया है ताकि हम कौमों कबीलों में जाकर खुदावंद यीशु की मुनादी करें, खुदा के कलाम को बताएं। और यहाँ हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से खुदावंद यीशु ने छुपाईं और बच्चों पर ज़ाहिर की। आज वो बेटे और बेटियां जो खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, खुदा चाहता है कि खुदा उनके ज़रिए खिदमत का काम आगे बढ़ाए। सो अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि बाप ऐसा चाहता है जैसा खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी है वैसा वो आपको बनाना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे बाप की तरफ से ये सब कुछ मुझे सौंपा गया। मसीह यीशु ने ये अथॉरिटी ज़ाहिर की और उसने कहा कि ये मुझे सौंपा गया है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप की तरफ से मुझे सौंपा गया है, तो आज खुदावंद मुझे और आपको भी बहुत सारी बातें देता है, सिखाता है और वो कहता है कि ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, अगर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं भी बोझ है, कहीं भी मायूसी है, कहीं भी परेशानी है, कहीं भी टेंशन है, तो अपनी परेशानियाँ, अपनी टेंशनें अपने मालिक खुदावंद यीशु को दे दें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि उसको आपकी फ़िक्र है। वो कहता है, मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कम ऑन,
میں تم کو آرام دوں گا۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی برکت خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو کو، یسوع مسیح کی صلیب کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں گے اور اسے اپنی زندگی کے اندر آنے کی دعوت دیں گے، تو وہ کہتا ہے پھر مجھ سے سیکھ، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ ہمارا خداوند اتنا فروتن ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کی زندگیوں کو آرام دے گا، آپ کی زندگی کو بحال کرے گا، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا کہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، اقرار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع کو دیں، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی پوری کی ہے۔ اگر آج ہم اپنے باپ کی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور خداوند یسوع مسیح سے کہیں کہ اے مالک خداوند یہوہ پاک خدا، یسوع کے نام میں تو میرے ذہن کو، دماغ کو، سوچوں کو کھول دے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان کے ذہنوں کو، دماغوں کو کھول دیا اور وہ کتاب مقدس کو سمجھنا شروع کر گئے۔ آج ہم شکر کرتے ہیں اپنے مالک خداوند کے کہ جس نے میرے اور آپ کے ذہنوں کو کھولا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سمجھ سکیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یشعیاہ نبی کی معرفت ہوا کہ بیابان میں پکارنے کے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، اینڈ ٹائم ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک ناہموار راستہ ہموار کیا جائے گا۔ اگر خدا نے آج آپ کی زندگی کے اندر یہ موقع بخشا ہے تو آئیں خداوند یسوع مسیح سے کہیں کہ خداوند تو میرے بوجھ کو، میری مشکلوں کو اٹھا، کیونکہ آج مالک خداوند نے تیری آواز کو سنا ہے، تیرے کلام کو قبول کیا ہے، تو وہ آپ کی ہر ایک گھاٹی کو، ہر ایک کمزوری کو دور کرے گا اور خداوند آپ کو بحال کرے گا۔ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اینڈ ٹائم ہے اور یسوع مسیح آنے والا ہے۔ اس کلام مقدس کا پڑھا، سنا جانا، سیکھا جانا اور آپ کی زندگیوں میں قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ خدا کا کلام، خدا کا میسج پسند آئے تو ضرور آمین لکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔